आज का टॉपिक है वो है आपका टेलीस्कोप, दूरबीन। पहले समझना है कि दूरबीन क्या चीज़ है कि ए टेलीस्कोप इज़ एन इंस्ट्रूमेंट फॉर सीइंग द डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली। हिंदी वर्सन में दूरबीन एक ऐसा यंत्र है जिससे हम दूरस्थ की वस्तु को देख सकते हैं। यानी दूर रखे हुए वस्तु को देखने के लिए हम जिस उपकरण, जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं उसी को हम लोग दूरबीन कहते हैं। दूरबीन दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको बोलते हैं खगोलीय दूरबीन बोलते हैं, और दूसरा जो हो गया टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जो स्थलीय दूरबीन कहते हैं। ठीक है, हम लोग आप लोग का ये जो है आप लोग का सिलेबस में नहीं है ये वाला टेरेस्ट्रियल, आपका है खगोलीय दूरबीन के बारे में आप लोग को पढ़ाना है। खगोलीय दूरबीन का दो कंडीशंस होता है, रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्रैक्शन टाइप्स। क्या क्या आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पहला जो टॉपिक है वो क्या है, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी नॉर्मल एडजस्टमेंट, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त होता है। ठीक है, पहला ये होगा। दूसरा जो है व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन डी पर, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे प्राप्त होता है। हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और इसको क्लियर कर देते हैं आप लोग का। अब पहला है क्या, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे प्राप्त होता है। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें दो लेंस हैं। एक लेंस हो गया आपको ऑब्जेक्ट लेंस कहलाता है, दूसरा आईपीस लेंस होता है। पहले हम बता दिए हैं, जो ऑब्जेक्ट की ओर होता है उसको ऑब्जेक्ट लेंस बोलते हैं, जो आई की ओर होता है उसको आई लेंस बोलते हैं। हम तो जानते हैं कि दूरबीन में क्या वस्तु बहुत दूर होता है, वहाँ से मान लिया जाए प्रकाश आ रहा है, और आने के बाद वो ऑब्जेक्ट लेंस से रिफ्रैक्शन होने के बाद ए डैश बी डैश इमेज को बनाता है। यानी प्रतिबिंब को कहाँ बनाता है, वो नीचे की ओर, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से फिर प्रकाश जाता है और जा कर के आईपीस लेंस से जा कर के फिर रिफ्रैक्शन होता है। हम लोग इसको एडजस्टमेंट करते हैं, इस तरह एडजस्ट किया जाता है कि हम लोग को प्रतिबिंब जो दिखे वो फाइनल हम लोग को काहे ना इन्फिनिटी में दिखे, लेकिन दिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट करते हैं तो हम लोग को पता चलता है क्या, इसके फोकस पे ही हम लोग का मीन्स आई पीस के फोकस पे ही वस्तु को रखने पर वो हम लोग को अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो हम लोगों को अनंत पे प्राप्त होता है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट हम बताते हैं क्या है। इस फिगर में देखिए दो एंगल हम लोग को मिला है क्या, एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। अल्फा के लिए कौन सा है, एंगल ए डैश सी बी डैश जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, और दूसरा जो हो गया आपका ए डैश सी डैश और बी डैश यहाँ पर आपका है। ठीक है, ये हमारा आई है। इसमें देखेंगे क्या स्टेटमेंट क्या है इसका, वैन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट विच इज एट इंफिनिटी आफ्टर रिफ्रैक्शन ऑब्टेन ए डैश बी डैश इमेज, जो क्या होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, जो लेंस की दूसरी ओर आप देख सकते हैं, इसमें लेंस की दूसरी ओर हम लोग को ये ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, लेंस की दूसरी ओर हम लोग को ऑप्टेन, यहाँ से आ रहा था, लेंस की दूसरी ओर क्या हो रहा है, ऑप्टेन हो रहा है। अब आते हैं हम लोग, देखिए इसका कंस्ट्रक्शन में क्या है, वैन ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे कमिंग फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट विच इज़ एट द इन्फिनिटी। देखिए इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है जो यहाँ से जा रहा है आपका, फिर क्या रिफ्रैक्शन होता है, ऑप्टेन ए डैश बी डैश इमेज, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, ए डैश और बी डैश इमेज हम लोग को मिलता है। ठीक है, कहाँ मिल रहा है वो ए डैश बी डैश इमेज, जो क्या है रियल है एंड इन्वर्टेड है, अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट लेंस, ये ऑब्जेक्ट लेंसेज के अदर साइड में मिलता है। ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ इक्वल्स टू इट्स द फोकल लेंथ, कहाँ पे मिल रहा है ये, इसके फोकल लेंथ पे मिल रहा है। एफ ओ लिखे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लेंस का फोकस पे, इसलिए इसको एफ ओ लिखे हैं। एट ए फोकल इफ द पोजिशन ऑफ द आई पीस इज एडजस्टेड, हम आई पीस जो लेंस होता है उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं कि हम लोग को इमेज हम लोग को अच्छा से स्पष्ट मिले। तब हम लोग देखते क्या चीज़, दैट द इमेज इज ए डैश बी डैश लाइज एट इट्स फोकस, तब क्या वह जो इमेज जो हो जाता है वो आईपीस लेंस के फोकस के पास रखने पर ही हम लोग को फाइनल जो हम लोग इन्फिनिटी पे इसका इमेज बनता है। ये क्या कैसा मिलता है, देखिए लाइज एट अ फोकस देन द फोकल हाईली मैग्निफाइड इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द इन्फिनिटी, हेयर वी ऑब्टेन टू एंगल अल्फा एंड बीटा, यहाँ आपका अल्फा है और यहाँ पर आपका बीटा है। ठीक है, यहाँ पे इंडिकेट कर दिए आपका, यहाँ पर भी इंडिकेट किया हुआ है। अब हिंदी वर्सन वाले स्टूडेंट क्या है, इसको देखेंगे हिंदी वाले स्टूडेंट।
जब अनंत पर रखे हुए वस्तु से समांतर प्रकाश की किरणें वस्तु लेंस पर पड़ती है। देख रहे हैं इसमें, जब वहाँ से आ रही प्रकाश वस्तु लेंस पर पड़ती है, अपवर्तन के बाद ए डैश बी डैश प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर के नीचे प्राप्त होता है। ए डैश बी डैश जो मुख्य अक्ष के नीचे प्राप्त होता है, जो वस्तु लेंस की दूसरी ओर होता है। ये वस्तु लेंस की दूसरी ओर है, कहाँ पर है ये फोकस पर है। इसके कहाँ, किसके फोकस, तो वस्तु लेंस के फोकस पर। एफ ओ लिखे हैं इसको। यदि नेत्रिका लेंस को समायोजित किया था, मीन्स हम लोग एडजस्ट करते हैं इसको, तो हमें अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो कहाँ मिलता है, इन्फिनिटी में, अनंत पर मिलता है हम लोग को अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है, यहाँ पर दो आपको एंगल है, अल्फा और बीटा है, जो आपका है ए डैश सी बी डैश इक्वल्स टू अल्फा, और दूसरा हो गया ए डैश सी डैश और बी डैश इक्वल टू बीटा। यहाँ तक आपको स्टेटमेंट लिख लेना है अच्छा से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब हम निकालते हैं इसका मैग्नीफिकेशन पावर निकालते हैं। हम पहले वीडियो में बता दिए हैं मैग्नीफिकेशन क्या होता है सबका। ये जो एंगल जो बनता है फाइनल के लिए वो बाय जो ऑब्जेक्ट के लिए बनता है वो मानते हैं इसको। ठीक है, एंगल बहुत छोटा होने की वजह से क्या लिखते हैं, ये अल्फा नियर अबाउट क्या लिखते हैं हम लोग, tan अल्फा एंड बीटा नियर अबाउट tan बीटा लिखते हैं। तो एम इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, एम इक्वल्स टू हो गया tan बीटा बाय tan अल्फा। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं ए। मैग्नीफिकेशन पावर निकालते हैं हम लोग, क्या है इसका, एम इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा। एंगल बहुत ही छोटा होने की वजह से क्या करते हैं हम लोग, इसको लिखते हैं अल्फा नियर अबाउट tan अल्फा, बीटा नियर अबाउट tan बीटा। तो एम इक्वल्स टू क्या हो गया, tan बीटा बाय tan अल्फा। अब अकॉर्डिंग टू फिगर हम लोग क्या tan अल्फा का मान और tan बीटा का मान हम लोग निकालते हैं। ठीक है, tan अल्फा तो लिखते हैं इन ट्राइंगल, किस में लेंगे हम लोग, इसमें लेंगे हम लोग ए डैश सी बी डैश में। ठीक है, हिंदी वर्जन में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डैश सी बी डैश में क्या मिलता है देखो तो, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, p बाय बी होता है। p क्या होगा इसका, a डैश बी डैश। b मीन्स बेस क्या होगा, आधार क्या हो गया इसका, ये आधार हो गया, मीन्स का a डैश और c। ठीक उसी प्रकार क्या निकालेंगे हम लोग, निकालेंगे बीटा निकालेंगे, किसमें, इन ट्राइंगल ए डैश सी डैश बी डैश में। ट्राइंगल ए डैश सी डैश बी डैश में tan बीटा इक्वल्स टू क्या निकलेगा, फिर उसी तरह परपेंडिकुलर और ये बेस मीन्स लंब बटा आधार। अब लंब क्या हो गया इसके लिए, ए डैश बी डैश, देख सकते हैं इसके लिए ए डैश बी डैश। आधार मीन्स बेस क्या हो गया इसका, ए डैश सी डैश। अब समीकरण एक में दोनों का मान रखना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan अल्फा एंड tan बीटा इन इक्वेशन ए, वी गेट समीकरण ए में tan अल्फा और tan बीटा का मान रखने पर क्या मिलता है देखो तो, एम इक्वल्स टू क्या था, tan बीटा बाय tan अल्फा। tan बीटा का मान क्या है देखो, ए डैश बी डैश बाय ए डैश सी डैश बाय tan अल्फा का वैल्यूशन क्या है, ए डैश बी डैश बाय ए डैश सी। इसको अरेंज कीजिए, ए डैश बी डैश बाय ए डैश सी डैश इंटू ए डैश सी ए डैश बी डैश। ये दोनों कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास, ए डैश सी बाय ए डैश सी डैश। तो हम लिख सकते क्या, एम इक्वल्स टू ए डैश सी बाय ए डैश सी डैश। ठीक है, ये रिजल्ट आपको मिला है।
अब इसका मान देख लेते क्या होता है फिगर में। तो ए डैश सी इक्वल्स टू क्या, एफ ओ है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव में होगा, और ए डैश सी डैश इसके लिए है, लेफ्ट हैंड साइड में इसके लिए, इसलिए माइनस में होगा ये। तो हम लोग क्या मिलता है रिलेशन, एम इक्वल्स टू एफ ओ बाय एफ ई, लेकिन ये माइनस में, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, तो एम इक्वल्स टू एफ ओ बाय एफ ई, ये माइनस का चिन्ह, यही आपका रिजल्ट निकल गया, ठीक है। ये आपका क्या निकल गया, आवर्धन क्षमता निकल गया, कब, जब वस्तु का जो प्रतिबिंब वो अनंत पे बनता है तब, ठीक है। इसको कर लेना है कंप्लीट आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला, जिसका प्रतिबिंब हम लोगों को अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है। स्टूडेंट्स, अब दूसरा टॉपिक क्या देखिए, दूसरा है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर प्राप्त होता है, ठीक है, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है, उसमें कहाँ बन रहा था, उसमें बन रहा था आपका अंतिम प्रतिबिंब जो बनता था वो अनंत पे इन्फिनिटी में बनता था, इसमें कहाँ बनेगा आपको, ये बनेगा आपको डिस्टेंट विजन बनेगा। सेम आपका स्टेटमेंट होगा, सिर्फ स्टेटमेंट में आप लिखेंगे जहाँ अंतिम में बन रहा था वहाँ लिखेंगे आप कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी में बन रहा है, वही सेम स्टेटमेंट रहेगा, उसी को लिखिएगा आप, ठीक है। इसमें देख रहे हैं क्या चीज़, इसमें क्या चीज़ होता है कि अनंत पर रखा हुआ कोई वस्तु रहता है जो ऑब्जेक्ट लेंस के साथ के ऊपर लाइट आता है, जो यहाँ से रिफ्रैक्शन होने के बाद फर्स्ट में ए डैश और बी डैश इमेज को बनाता है। हम लोग फिर क्या करते हैं, फिर इसको एडजस्ट करते हैं, और एडजस्ट इस प्रकार किया जाता है, इसको एडजस्ट इस प्रकार किया जाता है कि इसका जो देखा जाए इस प्रतिबिंब को वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे देखा जाए, यानी इसको एडजस्ट करने के बाद ही देखा जा सकता है, ऐसे नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो देखा क्या जाता है इसमें कि जब इसको एडजस्ट किया जाता है, पहले जब ये जो बनता है, जो इमेज आप लोग को बनता है किसके द्वारा बनता है, ऑब्जेक्ट लेंस से बनता है, वो आपका आईपीएस लेंस का मीन्स जो नेत्रिका लेंस के फोकस पर ही बनता है। लेकिन जब इसको एडजस्ट करते हैं तो इसी जगह, तो ये तो हम लोग हिला रहे नहीं है इसको, ये तो जैसा का वैसा है, तो इस लेंस के लिए फिर ये क्या करता है, यही चीज़ क्या करता है, ऑब्जेक्ट का वर्क करता है। इसीलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ ई, जो यहाँ पर यू ई की तरह भी कार्य कर सकता है। और लास्ट में जो अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसका अंतिम प्रतिबिंब आपका स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे प्राप्त, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है, इसी पर सब बना हुआ। हम डायरेक्ट आपका यहाँ पर बनाते हैं, इसका जो स्टेटमेंट था उसमें सेम वही लिखेंगे, जहाँ अनंत पे बन रहा था वहाँ पर आप लिखेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दो कोण प्राप्त होता है, एक कोण क्या हो गया आपका, एक कोण हो गया आपका एंगल ए डैश सी, और आपका एंगल क्या है, ए डैश सी और बी डैश इक्वल्स टू अल्फा, और दूसरा क्या हो गया आपका एंगल ए डबल डैश सी डैश बी डबल डैश इक्वल्स टू बीटा। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ का जो ये लाइन यहाँ पर जा रहा है, लेकिन दिखेगा क्या हमको, यही दिखेगा हमको इस जगह पर, ये जितना बड़ा दिखेगा वही हमको यहाँ पर दिखने वाला है। इसीलिए हम लोग उसको जब लेंगे बीटा को लेंगे तो बीटा के लिए हम लोग इसको यहाँ पर ही मान सकते हैं, वाले बीटा की ए डैश बी डैश से माना जाता है, इसको ये ध्यान रखेंगे, इसको यूज़ करेंगे हम। अब इसका हम निकालते हैं, हम लोग आवर्धन निकालते हैं, एम मीन्स मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। सेम उसी तरीके से इसमें tan बीटा बाय tan अल्फा लिखते हैं, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग निकालते हैं, इसका वैल्यूएशन निकालते हैं, किसमें, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ए इन ट्राइंगल ए डैश सी बी डैश, या हिंदी वर्षन में लिखेंगे आप ए डैश सी बी डैश में tan अल्फा इक्वल्स टू क्या निकलेगा आपका, tan अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, p बाई बी होता है। p कितना बाबू देख लीजिए आप, तो p का जो वैल्यूशन हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका a डैश और b डैश, और इसका जो बेस कितना हो गया, आधार कितना हो गया, a डैश c, ठीक है। फिर लेंगे आप इसमें tan बीटा के लिए इन ट्राइंगल ए डैश
सी डैश बी डैश। तो क्या होगा, टेन बीटा इक्वल्स टू क्या है, तो ये भी होगा पी बाई बी होगा। इसमें क्या होगा आपका, देखिए तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश, क्योंकि ये यहीं दिखेगा इसको यहाँ पर, ए डैश बी डैश अपॉन ये क्या हो जाएगा, ए डैश सी डैश, ए डैश। अब इसमें हम लोग पुट करते हैं, देखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ tan alpha and tan beta in above इक्वेशन ए। समीकरण ए में tan अल्फा एवं tan बीटा का मान रखने पर, देखिए एम इक्वल्स टू क्या होगा, तो tan बीटा बाय tan अल्फा। tan बीटा का मान कितना आपका, ए डैश बाय ए डैश सी डैश बाय ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी। क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डैश बी डैश बाय ए डैश सी डैश इंटू ए डैश सी बाय ए डैश बी डैश। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपका, ए डैश सी और ए डैश सी डैश। ठीक है, तो एम इक्वल्स टू हम लोग क्या मिल गया, तो एम इक्वल्स टू मिल गया आपका ए डैश सी बाय ए डैश सी डैश। ठीक है, अब हम फिगर में देखते हैं इसका वैल्यूशन क्या है, तो ए डैश सी इक्वल्स टू क्या है, ए डैश सी का वैल्यूशन देखते हैं। ए डैश सी का वैल्यूशन क्या है, एफ ओ है। ये इसके लेफ्ट हैंड साइड, इसके राइट हैंड साइड में, इसलिए प्लस में होगा ये। ओके, अब ए डैश और सी डैश क्या होगा, ए डैश और सी डैश ये क्या चाहिए, एफ ई है, लेकिन इसके लिए एफ ई था जो, और इसको क्या लिख सकते हैं दूसरा, इसको ये तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह भी वर्क करता है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं यू ई। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में इसके लिए, इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव में इसको लिखेंगे यू ई लिखेंगे। ध्यान रहे, हम लोग पहले जो इससे इमेज बना था तो ये ए डैश बी डैश बना था जो इसके फोकस पे बना था। हम जब इसको एडजस्ट करते हैं तो ये तो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं एफ ई को यू ई लिखा जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रहे इसको। तो आपका एम इक्वल्स टू क्या हो गया, तो माइनस आपको हो जाएगा एफ ओ बाय यू ई, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं फिर हम लोग इसको, इक्वेशन नंबर मान लीजिए आप बी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसका वैल्यूशन निकालेंगे, हम लोग निकालते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र से। तो क्या, तो 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। हम लोग इसमें क्या, हम लोग निकाल रहे हैं आई लेंस के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर वी ई लिखेंगे, माइनस 1/u ई लिखेंगे, इक्वल्स टू 1/f ई लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग सबका वैल्यूशन लिखते हैं, क्या क्या होगा वैल्यूशन, तो यहाँ देख सकते हैं आप, हम लिख सकते हैं वी ई इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस डी। उसके बाद आपका यू ई इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस यू ई होगा। देखते हैं आगे क्या होगा इसमें, तो 1 पुट करते हैं माइनस डी, और माइनस माइनस का हो गया प्लस 1/u ई इक्वल्स टू 1/f ई। तो 1/u इक्वल्स टू वाट, तो लिख सकते हैं हम लोग 1/f ई प्लस 1/d लिख सकते हैं। हम लोग को निकालना है क्या है इसमें, हम लोग निकालना है एफ ओ बाय यू ई निकालना है। तो एफ ओ से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो लिखेंगे हम लोग मल्टीप्लाइंग बाय एफ ओ बोथ साइड, दोनों और एफ ओ से गुना करने पर। तो क्या होगा इसमें, देखिए ये हो जाएगा आपका एफ ओ बाय एफ बाय यू ई इक्वल्स टू, हम लोग पहले इसमें कॉमन ले लेते हैं, पहले
इसको एफ ओ लिख देते हैं और एफ ई कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा देखो तो यहाँ बचना चाहिए आपका 1 प्लस एफ ओ बाय एफ ई बाय डी बचेगा। ठीक है, इसको हम क्लियर से बना देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ से हम क्लियर से बना देते हैं इसको। 1 बाय माइनस में था डी प्लस 1 बाय यू ई इक्वल्स टू 1 बाय एफ ई था। हम लोग 1 बाय यू ई निकालते हैं तो 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। तो 1 बाय यू ई इक्वल्स टू लिख देती 1 बाय एफ ई को कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा देखो तो 1 प्लस एफ ई बाय डी बचता है। हम लोग पीछे में जो देखे थे एम निकालने समय क्या था, एम निकालते समय देखे थे एम इक्वल्स टू माइनस एफ ओ बाय एफ ई था, यू ई था। तो हम लोग एफ ओ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों साइड। तो मल्टीप्लाइंग बाय एफ ओ बोथ साइड वी गेट दोनों और एफ ओ से गुना करने पर, तो एफ ओ बाय यू ई एफ ओ बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। पीछे वैल्यूशन आप देखे थे एम इक्वल्स टू क्या था, माइनस एफ ओ बाय यू ई था। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस एम इक्वल्स टू एफ ओ बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। तो एम इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस एफ ओ बाय एफ ई 1 प्लस एफ ई बाय डी। ये आपका फाइनल रिजल्ट निकल जाएगा। ये क्या चीज़ निकला, मैग्नीफिकेशन निकला कब, जब हम लोग को ऑप्टेन होगा वो डिस्टेंट विजन डी पर ऑप्टेन होता है इमेज तब का। ठीक है, यहाँ तक लिखिए, किसी को यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बता सकते हैं इसमें। ठीक है।